हाय एवरीवन, आज लेकर के आई हूँ कुछ खास कि पितृपक्ष पूजा क्यों जरूरी है और इसके क्या गुण दोष हैं। तो कहा जाता है कि आत्मा कभी ना नष्ट होने वाली ऊर्जा है जो मोक्ष प्राप्त होने पर ईश्वर की अनंत ऊर्जा में समा जाती है और ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। इसलिए धर्मशास्त्र में कहा गया है कि मृत्यु अंत नहीं प्रारंभ है। आज भी हम अपने पूर्वजों से जुड़े हुए हैं और पितरों के डीएनए का भी विस्तार ही हमारा अस्तित्व है। और जब नवजात शिशु पैदा होता है तो उसमें कुछ गुण दादा परदादा के भी होते हैं और कुछ गुण नाना और परनाना के भी रहते हैं। तो पितरों का श्राद्ध करने से हमारे जो सकारात्मक प्रभाव बनते हैं और घर की नकारात्मकता दूर होती है। तो पितृ पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए और ऐसा मानना चाहिए कि ये पूजा हमें हमारे धन वैभव ऐश्वर्य प्राप्ति का साधन देने वाली है। पितरों को खुश रखेंगे तो पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं हमेशा स्वस्थ रहने का। और उसमें देखिए चावल, आंवला और आपका तुलसी पत्र, दूध, सफ़ेद फूल, बस इनसे भी हम अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। और एक छोटा सा यहाँ पे प्रसंग आता है। कहा जाता है कि एक बार पांचों तत्व अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश के बीच विवाद होने लगा और वायु ने कहा कि मनुष्य मेरे कारण ही जीवित रहता है, मेरे जाते ही क्षण भर में उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। यह सुनकर पृथ्वी तत्व बोला, मेरे कारण ही शरीर अस्तित्व में है, मेरे ना होने पर मानव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इस पर जल तत्व ने कहा, जीवन का आधार तो जल ही है। अग्नि तत्व ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, मैं ना रहूं तो ये शरीर क्षण भर में ठंडा हो जाए। आकाश तत्व ने कहा, मेरी उपयोगिता का मूल्यांकन तुम सबकी पहुंच से परे है, समस्त सूक्ष्म शक्तियों का संचालन मैं ही तो करता हूँ। पांचों तत्वों का संवाद आत्मा बैठी सुन रही थी। आत्मा ने शरीर से जैसे ही पलायन किया, पांचों तत्वों से बना शरीर बिखर गया। पंचों तत्व समझ गए कि मानव शरीर में आत्मा ही प्रधान है, मरणोपरांत आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। पितृ आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि और कृतज्ञता व्यक्त करने का ही महापर्व होता है ये पितृपक्ष। तो यहाँ पर जीवित माता पिता संतान को प्रत्यक्ष आशीर्वाद देते हैं और दिवंगत आत्माएं पितरों के रूप में 3 पीढ़ियों तक अपनी संतानों का अप्रत्यक्ष मार्गदर्शन और सहायता करती है। कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि हमारे ऊपर कोई परेशानी आने वाली होती है या कुछ अच्छा होने वाला होता है तो उसका हमारे जो पितृ हैं जो हमारे बीच से जा चुके हैं वो हमें स्वप्न में आकर के ये चीज़ें बताते हैं या हम जैसे कुछ भूल गए हैं तो उसको याद दिलाते हैं। तो इसलिए वो हमारे साथ हमेशा हमारे ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं। ऐसा हमें सोचना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। और पितृपक्ष में संतान जब अपने पूर्वजों को याद करके श्राद्ध, तर्पण आदि से संतुष्ट कर देती है तो पूर्वजों की कृपा बरसती है। प्रसन्न होने पर पितृगण अपने वंशजों को बहुत सारी परेशानियों से बचा लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत पूजा पाठ करने पर भी बहुत से परिवारों में सुख शांति नहीं होती, कलह बनी रहती है और कभी शादी नहीं होती तो कभी बच्चे नहीं होते, बड़ी परेशानियों से, कभी धन का अभाव होता है। तो ये सब तभी होता है जब हमारे पितृ अतृप्त होते हैं और या हम उन्हें नाराज़ कर देते हैं। नाराज़ कैसे करेंगे कि 15 दिन के लिए यमराज जो हैं हमारे पितरों को हमारे पास पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं। और जब पितृ बड़ी खुशी खुशी वहाँ से आते हैं कि हम अपने बच्चों से मिलेंगे और बच्चे उनको आदर भाव नहीं देते हैं, बच्चे उनको उनका पूजा नहीं देते हैं, तो फिर वो उनसे दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और निराशा में तो फिर जैसा भाव हम रखते हैं वैसा ही भाव हमारा जाता है दूसरों के लिए। तो वही निराशा जो है अभिशाप बनकर हम बच्चों पर आ जाती है। हमारे पितर हमें कभी
अभिशाप नहीं देते, शाप नहीं देते हमें, बस हमसे वो निराश होते हैं, रोते बिलखते हैं और अपने साथ के मिलने जुलने वाले लोगों के बीच में उनको थोड़ा हीन भावना महसूस होती है कि भाई आपके बच्चों ने तो आपको पूछा ही नहीं। अब जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं और भी सभी लोगों के साथ होते हैं, कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखते हैं और जिनके नहीं रखते हैं तो वो थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं ना कि देखो फलाना बच्चा कितना अच्छा है, कैसे ख्याल रख रहा है। उसी तरीके से हमारे पूर्वजों का भी होता है कि वो लोग भी दुख पाते हैं, तो बस उसी को हम शाप कह लें या कुछ भी कह लें, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज लोग जागरूक हुए हैं, मैंने देखा है, और पितृपक्ष को बहुत अच्छे से मानते हैं और ब्राह्मणों ने बताया है लोगों को पितृपक्ष में जो पूजा का सही विधान क्या है, कैसे करना चाहिए, तो लोग उसको करते भी हैं। तो अब जैसे यहाँ पे है कि कोई निसंतान अगर चला जाता है इस दुनिया से, तो उसकी पत्नी भी उसका श्राद्ध कर सकती है, पर किसी ब्राह्मण के द्वारा वो तर्पण करा सकती है और हवन पूजन करा सकती है। तो 3 तरीके के तो वैसे भी पूजन माने गए हैं हमारे जो पितरों के लिए हैं, तो उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। काले तिलों का इसमें बहुत महत्व होता है, कुछ भी नहीं है हमारे पास तो हम काले तिलों का दान कर दें, 1 मुट्ठी भर काला तिल ही दे दें ब्राह्मणों को, वो भी दान माना जाता है। और कैसे करें प्रसन्न अपने पूर्वजों को, तो उसमें पहला होता है पिंडदान, दूसरा होता है तर्पण, तीसरा होता है ब्राह्मणों का भोज। अपने पितरों की तस्वीर को खूब साफ करके रखें अच्छे से और शयन कक्ष में ना लगाएं, और देवी देवताओं के साथ बहुत से लोग बिठा लेते हैं, देवी देवताओं के साथ भी ना बिठाएं पितरों को। पितरों का स्थान बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। और आजकल फ्लैट्स में लोग रहते हैं, तो उस हिसाब से कहें तो जो घर का मेन मुख्य गेट से घुसने वाला जो रूम होता है, जैसे ड्राइंग रूम, लिविंग रूम जो भी कहते हैं, वहाँ पर आप लगाएं उस तस्वीर को और उस पर कभी जाला ना पड़ने दें, साफ़ रखें, सफ़ेद चंदन से तिलक करें और चाहें तो हवन भी कर सकते हैं एक छोटा सा, जिससे वातावरण भी शुद्ध रहेगा और हमारे पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे। उनके लिए कुछ मीठा बनाकर उस पर जैसे खीर बना दें, हलवा बना दें और पूरी बना दें। दही बूरे से ही आप क्या कहते हैं उनको दे दें कि अपने पितर को के लीजिए। हमारे दादा परदादा नाना जो भी हैं उनको अपने मन में अपने गोत्र का नाम लेकर के तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं हमारे जो पितर हैं हमसे। और इसमें श्राद्ध ना करने से बहुत भीषण कष्ट का सामना करना पड़ता है, तो क्यों हम उन कष्टों को अपने लिए लाएं। शास्त्र भी हमारे कहते हैं कि हम चाहे कितने भी जब तक पूजा कर लें, हमारे कोई पूजा नहीं लगेंगे जब तक हम अपने पितरों को नहीं मनाएंगे। तो हमें अपने पितरों को ज़रूर मनाना चाहिए और छोटी सी पूजा है, अमावस्या को एक दीपक ही जला के रख दें। थैंक यू।